हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्लाउड कक्षा। गाइस, आई एम मंजीत रावत और आज हम बात करने वाले हैं AWS की और एक टॉपिक के बारे में। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि कैसे आप अपने इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस में एक EBS को ऐड करते हैं, हार्ड डिस्क ऐड करते हैं या डेटा डिस्क बोल सकते हैं। आज हम उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज का जो एजेंडा है 2 से 3 टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे एक इंस्टेंस का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको इलास्टिक आईपी ऐड करना है, रिमूव करना है, तो इलास्टिक आईपी को कैसे मैनेज किया जाता है और साथ ही साथ थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। तो चलिए एक एक पार्ट पे पहले थ्योरेटिकल इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंस्टेंस के स्नैपशॉट को कॉन्फ़िगर करने की या पर्टिकुलर डेटा का स्नैपशॉट क्रिएट करने की। और साथ ही साथ बात करते हैं इलास्टिक आईपी एड्रेस और जो अपने पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप या सिक्योरिटी ग्रुप जो हमारे वर्चुअल मशीन में इंस्टेंस में ऐड होके आता है या हम जो मॉडिफाई करते हैं उसमें क्या क्या सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए। पोर्टल पे आ जाते हैं। पोर्टल पे बिल्कुल हम A to Z सर्विसेज कवर करने वाले हैं एज पर द एजेंडा, जिससे आप इस पर्टिकुलर सीरीज को देख करके AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेट को क्लियर कर सकें। बिकॉज यू नो दैट पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आज की डेट में जितने भी ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं उसमें आपका प्रैक्टिकली नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं MCQ टाइप के ही रहते हैं। बट यू नो दैट कि जो क्वेश्चन का मेथड है वो थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड कर दिया गया है। और सिनेरियो बेस्ड होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तब आप उसको आसानी से समझ लेंगे। किसी भी डम्स के बिहाफ पे या किसी भी डम्स की हेल्प से अगर हम ये सोच रहे हैं कि AWS या किसी भी क्लाउड, नॉट ओनली AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड, किसी भी क्लाउड की बात करें तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेशन क्लियर कर पाना मुश्किल है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने इस प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए, लास्ट हमने EBS के बारे में बात की थी, आज हम बात करते हैं AWS EC2 इंस्टेंस के स्नैपशॉट के बारे में। ठीक है, AWS EC2 के स्नैपशॉट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे इसको हम मैनेज करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जब आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं AWS पोर्टल के ऊपर, जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, अगर ये EC2 इंस्टेंस आपने विंडोज़ में बनाया है तो डेफिनेटली आपको जो डिस्क मिलेगी वो लगभग 30 GB के आसपास रहेगी। अगर हम SSD की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क की बात करें, तो इसमें लगभग आपको 30 GB का स्पेस मिलेगा। नाउ थिंक अबाउट इट कि स्नैपशॉट, ठीक है, सॉरी, और अगर आप इसमें कोई डेटा डिस्क ऐड करते हैं, जैसे लास्ट सेशन में हमने डेटा डिस्क को ऐड करके देखा था, आप इसमें एक EBS ऐड करेंगे, EBS वॉल्यूम ऐड करेंगे जिसको हम डेटा डिस्क के नाम से जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने 15 GB का डेटा डिस्क ऐड किया और इस डेटा डिस्क को आप बचा के रखना चाहते हैं थ्रू स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट क्रिएट करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस है, आपने 2 से 3 इंस्टेंस तैयार कर रखा है। इंस्टेंस 1 में 15 GB का आपने एक हार्ड डिस्क ऐड कर रखा है और इस 15 GB में पूरी तरीके से इसमें डेटा इस्टेब्लिश कर दिया है। इस पूरी हार्ड डिस्क में आपने पूरा डेटा इस्टेब्लिश कर दिया है और आप चाहते हैं कि ये 15 GB का डेटा हमारे EC2 इंस्टेंस 2 में जाए और 3 में जाए। तो दो ऑप्शन है, एक तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट के केस में यू नो दैट कि बहुत ही ज़्यादा इसमें बैंडविड्थ का कंजप्शन होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने इस डिस्क का, डेटा डिस्क का एक स्नैपशॉट क्रिएट करें और फिर इसी स्नैपशॉट डिस्क के ज़रिए आप मल्टीपल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। विद डेटा आपका मल्टीपल हार्ड डिस्क तैयार हो जाएगा और इस EBS वॉल्यूम को जो आपने स्नैपशॉट के थ्रू क्रिएट किया है, आप इस EBS वॉल्यूम को किसी भी वर्चुअल मशीन, किसी भी रनिंग VM के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी हम अपने डेटा डिस्क के स्नैपशॉट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने वर्चुअल मशीन जो EC2 इंस्टेंस है इसकी इमेज कैसे बनाते हैं, मीन्स एक तरीके का वो भी आपका बैकअप ही कहलाएगा या स्नैपशॉट ही कहलाएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी के लिए हम अपने इंस्टेंस को करते हैं टर्न ऑन, इसमें अटैच करते हैं एक हार्ड डिस्क और उस हार्ड डिस्क का हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं स्नैपशॉट। इंस्टेंस हमारा टर्न ऑफ है और ये सेम इंस्टेंस है जो हम अपने इस सीरीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप T2 माइक्रो का इंस्टेंस तैयार करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से शट डाउन करके रखते हैं, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेगा। बार बार डिलीट करने से बेटर है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक इंस्टेंस क्रिएट करिए T2 माइक्रो में जो फ्री ट्रायल एलिजिबल हो, और आप उसको अगर आप डिलीट भी नहीं करते हैं, स्टॉप करके रखते हैं, तब भी कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा। 750 आवर्स तक इसमें फ्री रहता है, हर महीने आपको 750 आवर मिल जाते हैं।
इन केस ऑफ फ्री ट्रायल अकाउंट। और अगर आप एडिशनल 2-3 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब थोड़ा सा बिलिंग का इशू हो सकता है। अदरवाइज अगर आप एक इंस्टेंस तैयार करेंगे तो उसमें कभी भी बिल का इशू नहीं आएगा। चलिए हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं फटाफट और उसमें कुछ डेटा रख लेंगे, और डेटा रखने के बाद उस डेटा डिस्क का स्नैपशॉट तैयार करेंगे। कॉपी करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और आरडीपी टूल के ज़रिए हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने बेस मशीन से, ताकि उसमें हम डेटा अपलोड कर सकें और जो चेंजेस करना है डिस्क में, पार्टीशन वगैरह करना है, वो सभी पार्टीशन हम मैनेज कर पाएँ। ठीक है, तो फटाफट इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी डाउनलोड करते हैं। आई थिंक टर्न ऑन हो गया है प्रॉपर तरीके से। ये इसका पासवर्ड हमने पहले ही रीसेट कर रखा है, तो बार बार कीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इस इंस्टेंस में, क्योंकि कीज़ की रिक्वायरमेंट केवल फर्स्ट टाइम होती है जब आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप अपने वर्चुअल मशीन को अपने खुद के पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट कर रखा है ना, उस पासवर्ड के ज़रिए कभी भी कनेक्ट किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है, एज वी नो दैट, और जो भी पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया था वो पासवर्ड मेंशन करके वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लेते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो अभी डिस्क मैनेजमेंट ओपन करिए आप, और एक ही हार्ड डिस्क है विच इज़ कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे हम एक और हार्ड डिस्क ऐड करने वाले हैं और उसी हार्ड डिस्क में कुछ डेटा रखेंगे और फिर कोशिश करेंगे उसका स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करें। तो डिस्क ऐड करने के लिए कल ही हमने बात की थी ईवीएस वॉल्यूम को कैसे ऐड किया जाता है। वॉल्यूम की लोकेशन पे जाएंगे, क्रिएट वॉल्यूम पे जाएंगे, जो अपने पास क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए। कितना कैपेसिटी, आप कितनी कैपेसिटी की वॉल्यूम लगाना चाहते हैं, 15 GB का हमने डिसाइड किया है, 15 GB इसमें रखना चाहते हैं। जो लोकेशन आपकी वर्चुअल मशीन के, उसी लोकेशन को आपको डिसाइड करना है, सेलेक्ट करना है और क्रिएट कर देना। तो पहला ही स्टेप, वॉल्यूम को क्रिएट करो, और जब आप वॉल्यूम क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो अवेलेबल रहती है, मीन्स नॉट इन यूज़। तो आप इसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए एक्शन पे जाने के बाद अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा और इस अटैच वॉल्यूम पे आप क्लिक कर देंगे। एक ही इंस्टेंस है, आप यहाँ ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो इंस्टेंस की लिस्ट आ जाएगी, आप उस इंस्टेंस को क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए और अटैच। चलिए हमने फटाफट अभी अपने वॉल्यूम में, अपनी वर्चुअल मशीन में एक डेटा डिस्क को ऐड कर लिया है। एजेंडा हमारा ये है कि हम इसका स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करके देखें। क्रिएट सिंपल वॉल्यूम को क्रिएट कर लेते हैं और इसमें कुछ भी डेटा, कुछ फाइल या फोल्डर को डिज़ाइन कर देते हैं, राइट, इसमें क्रिएट कर देते हैं। माई कंप्यूटर ओपन किया हमने, दिस पीसी जिसको बोलते हैं अभी, और डी ड्राइव अपने पास अवेलेबल है। डी ड्राइव को करो ओपन, यहाँ पे क्रिएट करो फोल्डर, डेटा के नाम से हमने फोल्डर बनाया और यहाँ पे कुछ फाइलें क्रिएट कर देते हैं, ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज। डेटा, दिस इज टेस्ट फाइल फॉर डेटा डिस्क, ठीक है, ये दिस इज टेस्ट फाइल फॉर डेटा डिस्क, सेव कर दिया, एवरीथिंग इज ओके। अब हम इसी वॉल्यूम का, जो 15 GB की वॉल्यूम हमने ऐड कर रखी है, इस वॉल्यूम का हम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, राइट। बैक टू द पोर्टल पे आ जाते हैं। दो तरीके हैं, आप एक तो डायरेक्टली जहाँ से वॉल्यूम बनाया था वहाँ पे आप सेलेक्ट करिए उस वॉल्यूम को जिसका स्नैपशॉट तैयार करना चाहते हैं। 15 GB की वॉल्यूम है, इस पर हम क्लिक कर करके एक्शन पे जाएंगे। अब देखिए क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा, एक वॉल्यूम की आईडी को आप करिए कॉपी, ठीक है, वॉल्यूम की आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डैशबोर्ड पे आ जाइए। डैशबोर्ड पे आने के बाद अब देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्नैपशॉट का, क्लिक करते हैं यहाँ पे, क्रिएट स्नैपशॉट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मैन्युअली वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, या फिर जो दो वॉल्यूम है आप उसमें से एक वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वॉल्यूम 09, ये आपको वॉल्यूम की आईडी याद रखनी पड़ेगी, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक हम न्यू विज़ार्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ से वॉल्यूम की आईडी को आइडेंटिफाई कर देते हैं। दोनों ऑप्शन है, आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ में जाकर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने स्नैपशॉट वाले पैनल पे जाइए और स्नैपशॉट वाले पैनल पे जिस भी वॉल्यूम का स्नैपशॉट तैयार करना है उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम वॉल्यूम की आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम मैनुअल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। 0960, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप ड्रैग ड्रॉप करोगे दोनों वॉल्यूम की लिस्ट आएगी। 0960 ये हमारी वॉल्यूम है जिसका हम स्नैपशॉट तैयार करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ टाइप करना है तो ठीक है, अदरवाइज प्रोसीड कर सकते हैं।
स्नैपशॉट के ऑप्शन पे आकर के स्नैपशॉट क्रिएट करने के दो बेनिफिट है। आप केवल वॉल्यूम का स्नैपशॉट तैयार करना चाहते हैं या फिर पूरे इंस्टेंस का वॉल्यूम स्नैपशॉट तैयार करने का मतलब है कि अगर आपके एक ही हार्ड डिस्क, एक ही वर्चुअल मशीन में मल्टीपल डेटा डिस्क या ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क का भी आपने स्नैपशॉट क्रिएट करना है, तो आप डायरेक्टली इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, जो भी इंस्टेंस है उस इंस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। क्लियर? तो पहले अभी हम वॉल्यूम को डिसाइड कर लेते हैं, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पूरे हार्ड डिस्क का, पूरे कंप्यूटर का वॉल्यूम क्रिएट करके देख लेंगे, पूरे इंस्टेंस का वॉल्यूम क्रिएट करके देख लेंगे, और सॉरी स्नैपशॉट क्रिएट करके देख लेंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस। 15 GB का स्पेस हमने दिया था, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, पेंडिंग है अभी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। और जैसे ही हमारा वॉल्यूम एक्टिव हो जाता है, स्नैपशॉट कंप्लीटेड हो जाता है, हमें क्या करना है, अपना जो इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस है, उसको जा करके उस वॉल्यूम के पार्ट में जा करके, अभी देखिए 15 GB का स्पेस है। अब आप इस स्नैपशॉट की हुए डिस्क से मल्टीपल हार्ड डिस्क तैयार कर सकते हैं। एक वॉल्यूम डिस्क अभी इस अपने सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन मोर, एक और वॉल्यूम तैयार करते हैं, ठीक है। बट इस टाइम हम, चलिए पहले डिलीट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इस 15 GB की जो हार्ड डिस्क है, जो हमने पहले अटैच किया था वॉल्यूम वाले ऑप्शन में आकर के, इसको हम रिमूव कर देते हैं, डी अटैच करके रिमूव कर देते हैं, और जो स्नैपशॉट क्रिएट किया था उस स्नैपशॉट के ज़रिए एक नई हार्ड डिस्क तैयार करेंगे और फिर उस हार्ड डिस्क को हम कर देंगे अटैच। चलिए, यहाँ से हमने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया, मीन्स डेटा के साथ आपने रिमूव कर दिया। डिस्क पे क्लिक करिए, एक्शन पे जाइए, अब आपको करना है इसको रिमूव। इट इज़ इन यूज़, तो वेट करते हैं जब तक ये अवेलेबल में नहीं आती, आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट एक्शन और आप करिए डिलीट ऑप्शन। सक्सेसफुली हमने किया डिलीट। अब आप आ जाइए डैशबोर्ड पे अगेन। स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट हमने तैयार किया था, इस स्नैपशॉट को करिए सेलेक्ट, एक्शन पे जाइए। एक्शन पे जाने के बाद क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, ये आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। अगर आपको बढ़ाना है, इसमें कैपेसिटी बढ़ानी तो आप बढ़ा सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते, केवल लोकेशन इसका सेट कर देते हैं AP साउथ 1B और करते हैं क्रिएट। स्नैपशॉट वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड किए, वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड करने के बाद उसमें डेटा रखा, डेटा रखने के बाद स्नैपशॉट क्रिएट किया। स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने के बाद वॉल्यूम को हमने डिलीट करके एक दूसरी वॉल्यूम क्रिएट की थ्रू स्नैपशॉट। 15 GB का स्पेस, क्लिक करते हैं यहाँ पे, एक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे अटैच वॉल्यूम, जो इंस्टेंस है हमारा उसी में हम अटैच कर देते हैं। जितने भी इंस्टेंसेस लगे हैं, आप किसी भी इंस्टेंस में इस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं। अगेन वर्चुअल मशीन पे आकर के आप चेक करेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम जो आपने डिलीट कर दिया था, स्नैपशॉट लेने के बाद फिर से हमने इसको रिकवर कर लिया है। सेम डेटा, सेम वॉल्यूम, सब कुछ अवेलेबल है, बिना किसी चेंजेस के, बिना कोई प्रॉब्लम के हमने अपनी वॉल्यूम को रिस्टोर कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं यहाँ पे, इलास्टिक आईपी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इलास्टिक आईपी क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड इसका यूसेज क्या है, इलास्टिक आईपी का यूज़ क्या है बेसिकली। तो इलास्टिक आईपी एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक आईपी एड्रेस है। स्टैटिक आईपी एड्रेस इन द सेंस कि जो कि चेंज नहीं होगा। पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस, जब भी आप इंस्टेंस बनाते हैं AWS पोर्टल के ऊपर या किसी भी क्लाउड पोर्टल के ऊपर, आपको प्रोवाइडर दो तरीके की आईपी प्रोवाइड करता है। एक तो पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट, जिसके जरिए हम अपने इंस्टेंस को आउट ऑफ नेटवर्क से एक्सेस करने का काम करते हैं, और दूसरा प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो उसके VPC में या VPC या VNet में अटैच होता है। उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं। अब पब्लिक आईपी एड्रेस भी दो पार्ट में कैटेगराइज की गई है, एक आपका डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक। AWS के केस में बात करें तो इसको बोला जाता है इलास्टिक आईपी, ठीक है। और इलास्टिक आईपी की कैपेसिटी की बात करें तो 30 डेज के लिए ये फ्री रहता है आपके फ्री ट्रायल पे। उसके बाद 30 डेज के बाद यूज़ करने के बाद इसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। रेंट और डेटा ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे इसका जो चार्जेस होगा वो डेटा ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे डिसाइड होगा। क्लियर? तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। इलास्टिक आईपी इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस। अटैच कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। वैसे इस मशीन में इलास्टिक आईपी एड्रेस ही हमने कनेक्ट कर रखा है।
बट बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि इलास्टिक आईपी कैसे परचेज करते हैं, कैसे अटैच करते हैं। डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और डैशबोर्ड पे हमें चलना है कहाँ पे, इलास्टिक आईपी के ऑप्शन पे। एक इलास्टिक आईपी पहले से है, सेलेक्ट किया हमने। आपको सिंपल सा यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक नई आईपी एड्रेस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आई डोंट वांट टू क्रिएट एक्सेलरेटेड, थोड़ा सा स्पीड को इन्हेंस करने के लिए एक्सेलरेटर का यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू यूज़, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। एलोकेट पे क्लिक करेंगे, एक आईपी एड्रेस आपके पास इमीडिएटली अमेजन की तरफ से एक और आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाएगी, ठीक है। और अब इस आईपी एड्रेस को आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्शन पे जाएंगे और एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, कहाँ पे आपको एसोसिएट करना है, इंस्टेंस में या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। तो हमें इंस्टेंस में अटैच करना है, रनिंग इंस्टेंस पे आप सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट आईपी एड्रेस मैंडेटरी है, यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, और डू नॉट मेक एनी चेंजेस, क्लिक एसोसिएट। जो पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस आपने परचेज किया था, वो पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस आपने सक्सेसफुली इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर दिया। दो इलास्टिक आईपी एड्रेस अपने पास हो गए। और अब ये जो आईपी एड्रेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये ओल्ड वन है, ये जस्ट हमने अभी तैयार किया है, 43, 204, 52, 31, ये अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है, विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस मशीन। दूसरी जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है ब्लैंक है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। एक्शन पे जाकर के इसको करना है आपको रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस। रिलीज का मतलब आप नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको नहीं रखना चाहते हैं, तो आप रिलीज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इलास्टिक आईपी एड्रेस का यूसेज क्या है। जब आप वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या मेल सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर कोई वीपीएन सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उस केस में इनके आईपी एड्रेस को फिक्स करना है, और फिक्स करने के लिए आप इलास्टिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो टॉपिक हुए सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं सभी क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और दैट्स इट, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में कल, और डिस्कस करेंगे और इस अपने AWS के बारे में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।